आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद शहर में शिव जयंती का इनेकाद, मुख्तलिफ अंदाज में मनाई गई शिव जयंती। किसान सभा और लाल बाउटा यूनियन का लासूर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन, पुलिस ने की 49 कारकुनान की गिरफ्तारी व रिहाई। छावनी कंटोनमेंट बोर्ड के अस्पताल को लॉयन क्लब की जानिब से डायग्नोस्टिक सेंटर का तोहफा, छावनी की आवाम ने ली राहत की सांस। खबरें तफसील से। आज औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शिव जयंती बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई। औरंगाबाद शहर के क्रांति चौक इलाके में शिवाजी महाराज की 391वीं सालगिरह को पुलिस बंदोबस्त के साथ निहायत जोशो खरोश से मनाई गई। क्रांति चौक पर शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाकर शिवाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहर के अजला में भी 180 मुजस्सिमों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए। आजची ही 19 फेब्रुवारी 2021 मध्ये 387 जयंती महाराजांची जयंती आहे आणि ह्या जयंती निमित्त मी सर्व औरंगाबादच्या नागरिकांना खूप खूप शुभेच्छा देऊ इच्छिते। कोरोनाचं सावट अजूनही संपलं नाही आहे, वाढतं आहे उलट, त्यामुळे ह्या वर्षी सगळी शिवजयंती खूप शांततेत पार पडते आहे। असाच दिवसभर शांतता राखावी आणि कोरोनासाठी आपल्याला सगळ्यांना परत उभं राहायचं आहे आणि कोरोनाची जी त्रिसूत्री आहे ती आपल्याला सगळ्यांना पाळायची आहे। मास्क, सोशल डिस्टेंस आणि हँड हाइजीन। इसी तरह आज शिव जयंती के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद घाटी के बॉयज हॉस्टल में रखा गया, जहां 100 से जायद डॉक्टर्स ने खून का अतिया दिया। मार्ड नुमाइंदगी के सदर डॉक्टर आबा साहब टिड़के, वाइस सदर डॉक्टर अभिजीत कुलकर्णी और जनरल सेक्रेटरी अदीब हुसैन, ASMI के नुमाइंदा डॉक्टर आदेश थोम्बारे, शिवरत्ना 2018 बैच के नुमाइंदा डॉक्टर ऋषिकेश गीते, डॉक्टर अक्षय जाधव और डॉक्टर शिवप्रसाद साखरे मौजूद थे। आज अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही माड, आसमी आणि शिवरत्न बॅच 2018 या सर्वांनी मिळून आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त काहीतरी एक सामाजिक उपक्रम राबवावा या हेतूने आज भव्य रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि या शिबिराला सर्व रेसिडेंट डॉक्टर असतील किंवा यूजीचे सर्व डॉक्टर्स असतील यांनी उत्स्फूर्त असा सहभाग नोंदवलेला आहे। पर्यंत 78 डॉक्टरांचं डोनेशन झालेलं आहे। टार्गेट किती सर? आमचं 100च्या पेक्षा जास्त होतील, 100 पेक्षा जास्त टार्गेट आहे। या कोरोनाचा तुम्ही काय काय पालन केलं? सर, कोरोनाचे जे नवीन जी कोरोनाची सेकंड वेव्ह किंवा जी दुसरी लाट येणार आहे, कोविडच्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये आम्ही सर्व रूल्स म्हणजे सर्वजणांनी मास्क घातलेला आहे, या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग पाळून हा कार्यक्रम आम्ही राबवलेला आहे। वर्षीप्रमाणे यावर्षी पण घाटीच्या विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या रक्तदान शिबिराला पाहायला मिळतो। आतापर्यंत 80 डोनेशन्स झालेले आहेत। आमचा 100चा टार्गेट आहे। घाटीचे विद्यार्थी जेव्हा जेव्हा रक्त कमी पडेल तेव्हा तेव्हा घाटी ब्लड बँकेच्या पाठीमागं हमेशा उभारलेले आहेत। वर्षातून 2 ते 3 रक्तदान शिबिर आम्ही आयोजित करत असतो। तसेच आजही विद्यार्थ्यांनी मागे न बघता 100चं जे टार्गेट आहे ते पूर्ण करण्यास मदत केलेली आहे। मी असं सांगू इच्छितो की ब्लड डोनेशन आपण करायला पाहिजे, कारण का जे घाटीमध्ये येणारे जे पेशंट असतात गरीब, ते त्यांना जे आहे बाहेर जे म्हणजे ब्लड बॅग जे आहे ती 1500 किंवा 2000 असं इतक्या दरामध्ये भेटते, तर त्यांना ते अफोर्ड करू शकत नाहीत। तर त्यामुळे आज इथे विद्यार्थ्यांनी ब्लड डोनेशन केलेलं आहे आणि 80 ब्लड डोनेशन सध्या झालेले आहेत आणि 100चं आमचं टार्गेट आहे। घाटी अस्पताल के सीनियर व जूनियर डॉक्टर्स ने शिवाजी महाराज की पालकी निकाली, जिस पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाकर शिवाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश किया गया।
औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को एक महजर दिया गया, जिसमें टाउन हॉल ता मकई गेट रोड की खस्ता हाली का जिक्र एडवोकेट इकबाल सिंह गिल ने किया। टाउन हॉल ता मकई गेट के रोड की खस्ता हालत के ताल्लुक से एडवोकेट इकबाल सिंह गिल ने एक महजर कॉरपोरेशन के आस्तिक कुमार पांडे को दिया और हालात से वाकिफ करवाया। इस महजर में इस बात का भी जिक्र किया गया कि बेगमपुरा ऊंचे इलाका होने की वजह से कम दबाव से पानी सप्लाई किया जाता है। इस वजह से साकिनान को पानी की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह 2015 से एक दरख्वास्त भी ज़ेरे इल्तिवा में है, जिसमें पानी की टाकी बनाने का जिक्र किया गया था। इस पर आज तक किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। ये टाउन हॉल से मकई गेट तक 2013 में ये रोड बना था। इस वजह से हम हमेशा महापालिका को निवेदन देते कि ये वीआईपी रोड है और ये वीआईपी रोड हमेशा दुरुस्त होना चाहिए। लोगों को जाने आने को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ बीबी का मकबरा है, यूनिवर्सिटी है, बौद्ध गुफा है और शैक्षणिक संस्था है। तो हम हमेशा महापालिका को निवेदन देते, मगर घड़ी घड़ी क्या करते, ठाकुर मुतुर काम करके मोकला हो जाते। और ये जो वीआईपी रोड है, इसके बारे में अगर उनका ये ख्याल है तो पूरे शहर में जो अच्छे वो रोड है उनके बारे में वो लोग का क्या ख्याल होता है। तो आज महापालिका को हम कमिश्नर को निवेदन देंगे और अगर हमारी मांगनी मान्य नहीं हुई तो हमने 3 मार्च को कॉर्पोरेशन के सामने हम ओपोजिशन को बैठेंगे। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर ये मुतालबा करती है कि जिस तरह पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल की कानून साज असम्बलियों में 3 काले ज़रई क़वानीन को बेअसर करने के बिल को पास किए हैं, उसी तरह महाराष्ट्र की कानून साज असम्बलियों में लाकर पास किया जाए। एक पत्रकार परिषद प्रेस मीट रखी गई थी जो एमपीजे पूरे महाराष्ट्र में ले रही है, जिसका मकसद ये है कि हम पहले तो केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो 3 काले कानून जो भयंकर महामारी में रात के अंधेरे में लाए गए हैं, अध्यादेश के जरिए से उसको वापस लिया जाए। दूसरी मांग इस अवसर पर हम ये कर रहे हैं, राज्य की सरकार से, हुकूमत से, 3 दलों की जो ये सरकार है इसके मंत्रीगण इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं और किसानों के साथ में सहानुभूति, हमदर्दी बता रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ सहानुभूति और हमदर्दी ना दिखाते हुए उस धरती पर झारखंड है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उन्होंने जो अध्यादेश लाकर अपनी अपनी विधानसभाओं में उस तरीके का अध्यादेश लाकर विशेष सत्र बुलाकर महाराष्ट्र की सरकार इन कानूनों को बेअसर करे। अब ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रहा, 200 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है। अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन रहा है। अब भारत की जनता के समझ में आया है कि इसका प्रभाव सिर्फ, इसका असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं पड़ेगा, गरीबों पर भी पड़ेगा। भंडारीकरण होगा, जमाखोरी होगी और आज राशन में जो 2 रुपए 3 रुपए किलो मिलता है, कल वो 60 और 100 तक जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है। और अमीरों की तिजोरियों में, पूंजीपतियों की तिजोरियों में अनाज को कैद करने की साजिश है, जो अब हम भारत की जनता उसे होने नहीं देंगे। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि बिल लाकर ये कानून को बेअसर करे। दूसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि एमएसपी जो उनका हक है, कानूनी मान्यता उनको मिलनी चाहिए। और सरकारों से हम ये कह रहे हैं कि आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया। एमपीजे चरणबद्ध तरीके से, पुरअमन तरीके से, संविधान के सीमाओं में रहते हुए गणतांत्रिक मार्ग से आंदोलन करेंगी, अवेयरनेस पैदा करेंगी। और जब तक पुरअमन आंदोलन चलता रहेगा, जब तक के ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते। मुख्तलिफ डीजल पंप पर चोरी करने वाले गिरोह को रूरल क्राइम ब्रांच के पुलिस ने हिरासत में लिया। उनके 36 गुनाह को कबूल करने की मालूमात मोक्षदा पाटिल ने प्रेस के जरिए दी। कन्नड़ हाईवे पर रूरल क्राइम ब्रांच ने डीजल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा, जिनके कब्जे से
4 ट्रक, 1540 लीटर डीजल, 3 डीजल निकालने वाले हैंडपंप बरामद किए गए, जिसकी कीमत 98,49,420 रुपये बताई गई है। इस तरह की मालूमात मोक्षदा पाटिल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस कार्रवाई को अंजाम देने वालों को मोक्षदा पाटिल ने 35,000 रुपये से नवाजने का ऐलान किया। मोक्षदा पाटिल की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच के भागवत फुंदे, पुलिस उप निरीक्षक संदीप सोडंके, गणेश राउत, सैयद जिया, वसंत लटपटे, श्रीमंत भालेराव, धीरज जाधव, विक्रम देशमुख, नामदेव सिरसाट, बालू पाथरीकर, किरण गोरे, प्रमोद खांडेब्राड, संजय देवरे, शेख नदीम, वाल्मीक निकम, संजय भोसले, राहुल पगारे, नरेंद्र खंदारे, योगेश तरमाड़े, पोका ज्ञानेश्वर मेटे, बाबा साहेब नवले, जीवन घोलप वगैरह ने कार्रवाई की। किंवा पेट्रोल पंपांवरून डिझेल चोरीला जाण्याचे प्रमाण अतिशय वाढलेले होते। त्याच्यावर आपल्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या टीमला जी गोपनीय माहिती मिळालेली होती तिच्या आधारावर आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारावर ही एक 14 लोकांची टोळीचा आपण पर्दाफाश केलेला आहे। या टोळीने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या 3 जिल्ह्यांमध्ये जवळजवळ 36 गुन्हे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। किसान सभा और लाल बाउटा यूनियन ने लासूर स्टेशन पर रेल रोको एहतजाज किया। एहतजाज के फौरन बाद 49 कारकुनान को गिरफ्तार करके रिहा कर दिया गया। जुमेरात की सुबह रेलवे स्टेशन पर किसान सभा लाल बाउटा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जन आंदोलन जद्दोजहद समिति ने जन शताब्दी एक्सप्रेस को 10:30 पर रोका। इस एहतजाज की क़यादत कामरेड प्रोफेसर राम बहीती, लाल बाउटा वर्कर्स यूनियन के जिले सदर और हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी के कौमी मेंबर, किसान सभा के जिले सेक्रेटरी कैलाश कमल, भाऊ साहब शिंदे, विलास शिंगोई और सुरेश शिंगोई महाराज वगैरह मौजूद थे। ये तमाम कारकुनान 1 घंटे तक रेल की पटरी पर बैठे रहे। बाद-ए-अज़ां पुलिस महकमे ने 49 कारकुनान को गिरफ्तार करके रिहा कर दिया। लॉयंस क्लब की जानिब से कंटोनमेंट बोर्ड के अस्पताल को एंजियोग्राफी की मशीन शिव जयंती के मौके पर दी गई। लॉयंस क्लब की जानिब से एंजियोग्राफी की मशीन का तोहफा कंटोनमेंट बोर्ड के अस्पताल को LCIF के विजय कुमार राजू ने LCIF के डायरेक्टर डॉक्टर नवल मालू, ब्रिगेडियर उपेंद्र सिंह की मौजूदगी में दिया। भीम शक्ति रोजंदारी कर्मचारी यूनियन की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में भीम शक्ति रोजंदारी कर्मचारी यूनियन की जानिब से एक मुतालिबा किया गया कि तनख्वाहदार मजदूरों को उनकी सीनियरिटी के मुताबिक
यूनिवर्सिटी की खिदमत में जगह दी जाए, तनख्वाह के लिहाज से पीएफ दिया जाए, कामगार विरोधी निम्बालकर समिति को बर्खास्त किया जाए। इस एहतजाज में करणराज पंडित, किशोर भंगड़े, गौतम सोनवणे, धनराज भंगड़े, दिलीप जाधव, उमाकांत पवार वगैरह मौजूद थे। एकत्रित वेतनावर विद्यापीठांनी आम्हाला फंडातून घेतले पाहिजे, जसे इतर 54 लोकांना घेतले आहे, ज्यांचे सेवा ज्येष्ठता पाहिले नाही, त्यांचं शिक्षण काय आहे ह्या गोष्टी पाहिल्या नाही, फक्त काही मर्जीतल्या लोकांचे ते नातेवाईक किंवा काही आहे म्हणून त्यांना घेतलं. तसंच इतरही कामगारांना घेणं, एकत्रित वेतनावर घ्यावं ही सगळ्यात पहिली आमची मेन मागणी आहे. आणि PF यादीतून ज्या कामगारांचे नाव वगळण्यात आलेले हेतुपुरस्सर त्या कामगारांचे नाव PF यादीमध्ये ॲड करण्यात यावे. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये भीमशक्ती रोजंदारी कर्मचारी युनियनच्या वतीने विद्यापीठात गेल्या 20 वर्षापासून काम करणाऱ्या रोजंदारी कामगारांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्यासंदर्भात एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. या धरणे आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या आहेत की विद्यापीठ फंडातून रोजंदारी कामगारांना कायम करण्यात यावे, विद्यापीठ प्रशासनाने कामगारांचा कपात करून ठेवलेला 1 कोटी रुपयाचा थकीत PF व्याजासह देण्यात यावा. त्यानंतर रोजंदारी कामगारांचा आकृतीबंध आराखडा जो आहे तो महाराष्ट्र सरकारला पाठविण्यात यावा. विद्यापीठातील विविध विभागात व उस्मानाबाद उपकेंद्र येथील 54 कामगारांना ज्याप्रमाणे विद्यापीठ प्रशासनातील व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी विद्यापीठ सेवेत कायम केले आहे तोच न्याय आम्हाला देण्यात यावा. यासह इतर प्रलंबित असलेल्या मागण्यासंदर्भात 1 दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. व आजच्या धरणे आंदोलनानंतर विद्यापीठ प्रशासनाला आम्ही अल्टिमेट देत आहोत की या निवेदनाची आपण दखल न घेतल्यास येत्या काही दिवसामध्ये पुन्हा आम्ही बेमुदत काम बंद आंदोलन करू. आणि त्यावेळेस का जर विद्यापीठात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर याला विद्यापीठ प्रशासनच जबाबदार आहे, हे देखील मैं आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद शहर में शिव जयंती का इनेकाद, मुख्तलिफ अंदाज में मनाई गई शिव जयंती। किसान सभा और लाल बाउटा यूनियन का लासूर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन, पुलिस ने की 49 कारकुनान की गिरफ्तारी व रिहाई। छावनी कंटोनमेंट बोर्ड के अस्पताल को लॉयन क्लब की जानिब से डायग्नोस्टिक सेंटर का तोहफा, छावनी की आवाम ने ली राहत की सांस। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।